अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ करेले। मेरे मेथड से अगर आप रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह करेले जो है कड़वे नहीं रहेंगे। तो जी सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राइंग पैन में ऑयल लेंगे और 2 मीडियम प्याज डाल देंगे। प्याज ज़्यादा नहीं लीजिएगा क्योंकि इससे सालन मीठा मीठा हो जाता है। 2 मैंने मीडियम प्याज यूज़ किए हैं। इनको अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। तकरीबन मैंने इसको लाइट ब्राउन कलर दिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी क्रश किया हुआ लहसुन। 4 बड़े जवे मैंने लहसुन के लिए थे, उनको क्रश कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। सब्जियों में लहसुन को क्रश करके डाला करें, इससे सब्जियों का मज़ा और सालन का मज़ा बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैं 5 अदद इसमें मिर्चें शामिल कर दूँगी। मिर्चों को छोटा छोटा मैंने काट लिया था। अब लहसुन के साथ ही इसे मैं कुक कर लूँगी। इसके बाद मेन इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का 6 अदद मैंने टमाटर लिए थे और बड़े बड़े लिए थे, उनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। टमाटरों से ये होता है कि जो करेले हैं वो कड़वे नहीं रहते। जितने ज़्यादा टमाटर डालेंगे करेले का सालन उतना ही मज़े का बनेगा और करेलों की कड़वाहट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। एक और कढ़ाई मैंने ली है, उसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल शामिल किया है। इसके बाद आधा घंटा तक मैंने 2 चम्मच नमक लगा के करेलू को धूप में रख दिया था। इसके बाद अच्छी तरह से वॉश करके सारा नमक उतार के मैंने इसको इसमें डाल दिया है। करेलू को हम अच्छी तरह से ऑयल में पका लेंगे। इसके बाद हम अपने फिर मसाले की तैयारी कर लेते हैं। टमाटरों का पानी सूख चुका है। अब मैं इसमें पाउडर मसाले शामिल कर रही हूँ। नमक मैंने बिल्कुल थोड़ा शामिल किया क्योंकि करेलू में भी नमक था। हल्दी हाफ़ चम्मच और गरम मसाला हाफ़ चम्मच और सुरख मिर्च मैंने हाफ़ चम्मच शामिल किया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 2 मिनट मसाले को भून लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी आलू। आलू मैंने छोटे छोटे कट किए थे। आधा किलो मैंने आलू शामिल किए हैं और उनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। अब 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक्कन दे के तो पका लूँगी। अब आ जाते हैं करेलों की तरफ। करेले ब्राउन हो चुके थे। करेलों को ज़रूर ये वाला कलर देना है, डार्क ब्राउन कलर। इस तरह से करेले जो हैं कड़वे नहीं रहेंगे। करेले मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब आलू भी हमारे गल चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा ग्लास पानी। पानी ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसके बाद करेले शामिल करने हैं। अगर पानी नहीं शामिल करेंगे तो करेले जो हैं खड़े खड़े रहेंगे। पानी शामिल कर लेंगे तो करेले जो हैं सॉफ्ट हो जाएंगे। पानी को थोड़ा शामिल कर लिए। इसके बाद मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है। इसके बाद मैं इसको दम लगा दूँगी 10 मिनट। दम हमने हल्की आंच पे देना है तकरीबन 10 मिनट। इसके बाद मैं इसको हल्का सा हिला लूँगी। सालन हमारा रेडी है। अगर मेरे इस मेथड से सालन बनाएंगे तो करेले कभी भी कड़वे नहीं रहेंगे। मज़ेदार से करेले का सालन बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके करेले का सालन किस तरह का बना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।